वरुण जी, बयान सुना होगा आपने राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी बार बार ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह तो आप ही समझा पाएंगे, लेकिन जरा मुझे यह समझाइए कि भाई देवताओं का नए तरीके से जो वर्णन है राहुल गांधी की ओर से, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सफाई देगी, क्या कहेगी? क्या जो कह रहे हैं सही मान रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी लैंड भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा अटल जी अडवाणी जी युग की बात नहीं करता। अब इसमें अटल जी अडवाणी जी कहाँ आ गए? वरुण जी, सीधे सीधे राहुल गांधी के बयान की बात करिए ना। क्या आप भी ये मानते हैं कि जो देवता है वो भगवान नहीं है? देवता जो है कोई शख्स हो सकता है जो अंदर से पवित्र हो, वो देवता बन जाता है? अब आप मेरी सुनना नहीं चाहते हो तो क्या करें? बोलिए बोलिए, आप बताओ, कैसे बोल दूं? मैं बात कर रहा हूँ मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी की। अटल जी अडवाणी जी युग में ये बातें नहीं होती थी। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि विफल हो गई 4 जून को 400 सीट लाने में, इनको धक्का लग गया मेजोरिटी, तो एक क्रिएट कर रहे हैं वापस से हिंदू करके कि भाई कांग्रेस तो खाली मुसलमानों की पार्टी। भाई कांग्रेस अगर 10% मुसलमानों के वोटों के ले रही तो कांग्रेस जीतेगी कैसे? कांग्रेस इतनी पागल है जो खाली 10% 12% मुसलमान वोटों के लिए ये सब बातें? देखिए, सबके अपने विचार होते हैं। मोदी जी के भी अपने विचार थे। जब कोरिया जा रहे थे, भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, नहीं बोला था कि मोदी जी ने मंगलसूत्र छीनना, बहस, पता नहीं क्या क्या बातें करी। तो ये सबके अपने अपने विचार है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अब मैं मोदी जी के लिए भी कुछ भी बोल रहा, मैं नहीं बोलता ऐसे किसी के लिए। सबका अपना हिंदुस्तान में स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसके जो मन में हमारे जो बहुआयामी सोच की जो बात राहुल गांधी ने की है। देखिए, एक पैनोरामा, एक बॉक्स, क्लोज बॉक्स में नहीं है हमारा। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, एक फिलोसफी है, वे ऑफ लाइफ है। ये रिलीजन से जो कोरिलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम रोकने का प्रयास करें। वी आर नॉट इन रिलीजन मोड, हम फिलोसफी में हैं। ठीक है, लेकिन वरुण जी, सवाल तो दरअसल खड़े होंगे ना कि हिंदू हिंसक होते हैं, हमें शक्ति से लड़ना है, जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। सिर्फ एक ही बयान तो ऐसा नहीं है ना, ऐसे बयानों की पूरी फहरिस्त है। तो सवाल तो खड़े होंगे कि भाई किसको खुश करने के लिए आप बार बार ऐसे बयान देते हैं? रुक करते सौरभ दुबे जी का। सौरभ जी, आपने बयान सुना होगा राहुल गांधी का, जो बैठ के दे रहे विदेशों में और कह रहे दरअसल कि देवता मतलब भगवान नहीं है। तो आखिर क्या है? जिस तरीके से हमने देवी देवताओं को लेकर के जो लोगों की आस्था देखी है और जिसको वो देवता मानते हैं, राहुल गांधी नए तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ पाए आपकी राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है उनका? देखिए, राहुल गांधी जी को समझने के लिए जो है वो किसी को अवतार ही लेना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वो उनकी भाषा जो है वो बिल्कुल जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जा रही है, हिंदुत्व के खिलाफ जा रही है, सनातन के खिलाफ जा रही है। और अब वो लगातार हिंदुत्व का अपमान करते करते, हिंदुओं का अपमान करते करते, सनातन का अपमान करते करते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का अपमान करते करते कहीं ना कहीं वो देवी देवताओं तक आ पहुंचे हैं। एक बात ठीक है, आपके पास सौरभ जी आऊंगी। राजू दास जी के पास मैं वापस जा रही हूँ, अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। राजू दास जी, अपनी बात पूरी करिए और राहुल गांधी के बयान पर और देवताओं के नए तरीके के वर्णन पर भी आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण राहुल गांधी जी का बयान है। जिस प्रकार से सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के बारे में वो टीका और टिप्पणी किया करते हैं, मुझको समझ में नहीं आता है। आखिर कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया है? क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को समझा नहीं पा रहे, या तो फिर राहुल गांधी जी को ये लग रहा है क्या हिंदू है गाली दो कोई दिक्कत नहीं है, क्या सनातनी है गाली दो कोई दिक्कत नहीं, क्या हिंदू हिंसक होता है कह दो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, राम काल्पनिक है कोई मतलब नहीं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए कोई दिक्कत, साधु संत बोको हराम ISI और तालिबान से संबंध रखते हैं, ये आतंकवादी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने तो इतना अत्त कर दिया है, इतना अत्त कर दिया कि हिंदू हिंसक होता है, मंदिर नौजवान लड़के छेड़ने जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। और तो और जो सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस चीज को हवा देकर और सहयोग करना। अब देवता मतलब कोई चीज ही नहीं होता है। अरे महोदय, मूर्खता की हद को आप पार कर चुके हैं। ये सनातन संस्कृति वाला देश है, देवी देवताओं वाला देश है, ऋषि मुनि महात्माओं वाला देश है। आपका जन्म जिस संस्कृति के वंशज में हुआ है, इसके नाते आपको भारत से तो मतलब है ही नहीं, संस्कृति से मतलब है नहीं, इसके नाते जो जी में आता है वो आप बोलते जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं मांग करता हूं संतों से कि अब वक्त आ गया है, गदा उठाने की जरूरत है, तब जाकर ऐसे लोग सुधरेंगे।
ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, सीधे रुख करते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी, क्या दिक्कत है राहुल गांधी को सनातन धर्म से, या फिर इजी टारगेट है, या फिर जानकारी कम है, या फिर जानबूझ के एक वर्ग को खुश करने का प्रयास है? समझ क्या पा रहे राहुल गांधी के इस बयान से आप? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, सीधे रुख करते फखरुल हसन जी का। फखरुल जी, आप लोग तो साथ में चुनाव लड़े, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ क्या समर्थन भी करेंगे राहुल गांधी के इस बयान का जो उन्होंने दिया है विदेश में बैठ करके देवताओं को लेकर? समाजवादी पार्टी के साथ है राहुल गांधी के इस बयान के? देखिए, जो बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही है, उस बात के जो भी बात उनकी है, वो कांग्रेस के हमारे साथी, उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। समाजवादी पार्टी समझती कि हम एक राजनीतिक दल नहीं, वो सफाई कहां दे रहे हैं? वो सफाई नहीं दे रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि अटल जी के जमाने में ऐसा होता था, वाजपेयी जी के जमाने में ऐसा होता था, मोदी जी के जमाने में ऐसा हो रहा है। वो गिनवा रहे उस तरफ, लेकिन वो सफाई की बात नहीं कर रहे, वो बयान पे नहीं आ रहे। अब अपनी बात करें समाजवादी पार्टी। देखिए जो बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, उसकी बात कांग्रेस ही रखेगी। हम तो इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दों से हटाना चाहती है। हमारे मुद्दे, हम राजनीतिक दल हैं, हमारे मुद्दे हैं गरीब, किसान, मजदूर, और हमारी जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करें, उन मुद्दों की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्यों देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था आपके लिए मुद्दा नहीं है फखरुल जी? देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था, उस पर राहुल गांधी का ये बयान आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? हमारे नहीं, भाजपा के लिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्म, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, ये सब मुद्दे हो सकते हैं। हमारे लिए मुद्दा देश का गरीब है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया फखरुल जी? इसमें तो मुस्लिम का जिक्र ही नहीं किया गया। आप बेवजह अपना एंगल डाल रहे हैं इसमें। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदुओं की आस्था को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, जिसकी पूजा करते हैं हिंदू, इष्ट देवता मानते हैं, उपवास करते हैं, उनको लेकर के टिप्पणी है ये राहुल गांधी की। सौरभ जी, इस पर जरा टिप्पणी करिए आप, और जरा बताइए कि क्या ये वोट बैंक के लिए है, या फिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, उनके बयानों का मतलब क्या है? और मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए, या जानकारी का अभाव है? क्या जानबूझकर ऐसा है भाई? जानकारी का अभाव तो नहीं है, ये जानबूझ करके, चूंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा वर्तमान में दिख रही है, वो लगातार, और उनके सहयोगियों की भी, जो लगातार हिंदुओं को तो गाली दे ही रहे हैं, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, और साथ ही साथ देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और उस वही चाल चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी के अंदर भी दिखाई दे रहा था। इनके एक बहुत बड़े महासचिव थे, वो भी लगातार रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे। अरे छोड़िए, अरे सौरभ दुबे, अभी मैं तुम्हारा असली चेहरा बताऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हो यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बैठते हो सारी डिबेट में आके, कितनी फिर बात करा करो। गिनवाऊं भाजपा के नेताओं को बयान, गिनवाऊं तुम्हें भाजपा के नेताओं के बयान, भाजपा के एजेंट, तुम्हें भाजपा के बयान, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। फखरुल जी, पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात पूरी करिएगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का। सौरभ जी, अपनी बात पूरी करिए पहले। ये देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के अंदर तो जिन्ना की आत्मा घुस गई है, वो साफ साफ दिखाई देता है कि अगर वो हिंदुओं से